तो हमारे भीतर भी कब कलयुग प्रवेश कर जाएगा पता ही नहीं चलेगा। सिर्फ इतना कहना कि मैं बापूजी का साधक हूँ इतना पर्याप्त नहीं है। मेरे गुरु को क्या अच्छा लगता है। शिष्य भी जब गुरु के चरणों में बैठे ना, मुंह खुल जाना चाहिए। कलयुग के आने का कारण क्या बना? कृष्ण धरती से चले गए और कलयुग ने अपना पैर जमा लिया। आज हमें गुरु मिले हैं। अगर गुरु के वचनों को अपने जीवन से निकाल लिया तो हमारे भीतर भी कब कलयुग प्रवेश कर जाएगा पता ही नहीं चलेगा। सिर्फ इतना कहना कि मैं बापूजी का साधक हूं इतना पर्याप्त नहीं है। मैंने कल भी कहा और हम अब इस बात का प्रयास करें कि मैं मेरे गुरु के कदमों के पीछे कितना चल रहा हूं। मेरे गुरु को क्या अच्छा लगता है। आपको पिंक कलर अच्छा लगता है, आपको ब्लू कलर अच्छा लगता है, आपकी पसंदगी है। छत्तीसगढ़ के लोगों को खाने में चावल बहुत अच्छा लगता है। टमाटर की चटनी दे दो, चावल दे दो, खुश हो गए। पंजाब में चले जाओ, भोजन पूछो, छोले भटूरे खिला दो, खुश। हर प्रांत का एक भोजन है। आप जम्मू जाएंगे तो वहां के लोगों से पूछेंगे यहाँ का क्या प्रसिद्ध है, तो वहां के लोग राजमा बहुत खाते हैं। कोई भी उत्सव होगा वहां दाल चावल मानी राजमा ये जरूर मिलेंगे आपको। कहीं पे भी राजस्थान चले जाओ तो वहाँ का अपना अलग एक भोजन है। मध्य प्रदेश में चले जाओ वहाँ अलग भोजन है। पर मेरे गुरु को क्या अच्छा लगता है। मेरे गुरु को भोजन नहीं भजन अच्छा लगता है। मेरे गुरु को गोरा काला नहीं, मेरे गुरु को निर्मल मन अच्छा लगता है। तो क्या मेरा मन निर्मल है? जिमे बालक राखे महतारी, रामायण कहती है। कौन कह रहा है? भगवान राम नारद जी से कह रहे हैं। कि जैसे एक माँ अपने बालक को रखती है वैसे ही मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूं। फिर से कल की बात एक बार सौंप दीजिए उसको, अपने आप को। वो संभालने के लिए तैयार बैठा है। वो पकड़ना चाहता है, वो चाहता है कि मेरा बालक मेरी गोद में आ जाए। इसीलिए जब हम माँ शब्द का उच्चारण करते हैं, आप बोल के देखिए, माँ बोलो, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। क्या हुआ? देखा आपने क्या हुआ? क्या क्या हुआ? माँ बोलने से क्या हुआ? नहीं पता आपको। आपने केवल उच्चारण किया, लेकिन आपने एक बात की ओर ध्यान ही नहीं दिया कि आपका मुंह खुल गया। माँ, मुंह खुल गया। माँ, तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, जब बालक माँ के आंचल में पहुंचे उसे भूख लग जाती है। पूरी यात्रा में हनुमान जी को भूख नहीं लगी थी, लेकिन जैसे ही माँ सीता को देखा, सबसे पहले क्या हुआ? अशोक वाटिका में प्रवेश होते ही हनुमान जी का रूप कैसा था? लंका में जैसे ही पहुंचे कैसा रूप था उनका?
सूक्ष्म रूप धर सियाई दिखावा, सूक्ष्म रूप धरी सियाई दिखावा। कैसे हो गए? नन्हे से हो गए, एकदम बिल्कुल छोटे से, इतने छोटे से हो गए। और फिर कहा मां मुझे भूख लगी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि बालक जब मां के सामने जाता है उसे भूख लगनी चाहिए। इसीलिए परमात्मा, धर्मात्मा, महात्मा, परमात्मा में क्या आया? 2 बार मां आई। और गुरु कौन है? गुरु मेरे परमात्मा। गुरु से बड़ा धर्मात्मा कौन होगा? साक्षात धर्म का अवतार है गुरु। और गुरु से बड़ा महात्मा कौन होगा? 2 बार मां आया। इसीलिए गुरु कौन है? माओ की मां है। शिष्य भी जब गुरु के चरणों में बैठे ना, मुंह खुल जाना चाहिए, भूख लगनी चाहिए। किसकी? उसके प्रेम की। कहना नहीं पड़े आंखें बंद करो, कहना नहीं पड़े कि ताली बजाओ, क्योंकि भोजन जब सामने आता है तो हाथ खुद ब खुद बढ़ जाता है। और वो हाथ बढ़ के आंख में, कान में, नाक में नहीं, कहाँ जाता है? मुंह में जाता है। ऐसे जब गुरु के सामने बैठे, भूख लग जानी चाहिए उसके प्रेम की, कि मेरी तो तेरे से ही सुधरेगी और कोई नहीं सुधार सकता, और कोई नहीं बना पाएगा मुझे। तू है ना, मुझे पता है तेरे हाथ आ गया हूं, तेरे पास आ गया हूं, अब सवर जाऊंगा। अब मुझे उठा के कहीं और मत भेजना। रोना हंसना सब तेरे साथ। हमारी हरी तुम ही सो सुधरेगी, तुम ही सो सुधरेगी। हमारी हरी तुम ही सो सवरेगी, तुम ही सो सवरेगी। तू ही संवारेगा, तू ही निखारेगा, और कोई नहीं कर सकता है। भूख लग जाए उसके प्रेम की, वस्तु की नहीं। ये तो कब से उठा रहे, बोझ ही तो उठा रहे हैं, उससे प्रेम नहीं कर पा रहे। चलो चलते हैं गुरु के धाम, चलो चलते हैं गुरु के चरणन में, थोड़ी देर के लिए उसके हो जाने के लिए। मेरे साहिब, मेरे प्यारे, तेरे बालक आए हैं तेरे पास, तेरे साथ बैठना चाहते, आपको देखना चाहते, आपको अनुभव करना चाहते, आपसे प्रेम करना चाहते हैं। केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदन, केशवा हे। एक गुरु और शिष्य का संबंध। एक माँ चाहती है कि मेरी बेटी भी माँ बने, एक पिता चाहते हैं
कि मेरा बेटा भी पिता बने और मेरे वंश को आगे चलाए। लेकिन एक गुरु और शिष्य का संबंध है, जो गुरु चाहते हैं मेरा शिष्य और आगे बढ़े, मुझसे भी आगे चला जाए, पूर्णता को प्राप्त हो जाए। संसार के सभी संबंध स्वार्थ से भरे हैं। संसार अपने संबंधों के लिए पीड़ा देना चाहता है, लेकिन गुरु सुख देना चाहता है। जो उसे प्यारा लगता है उसे हमारे हाथ में पकड़ाना चाहता है। कैसा होता है गुरु और शिष्य का संबंध? शिष्य लेने वाला हो तो गुरु देता जाता है, देता जाता है, देता जाता है, केवल देने का कार्य करता है। स्थान नहीं, व्यवस्था नहीं, केवल भाव और आस्था दिखता है, समर्पण। कितनी मात्रा में समर्पण किया गया है। स्वामी शिवानंद सरस्वती जी गुरु भक्ति योग में लिखते हैं, गुरु पर श्रद्धा रखो, श्रद्धा रखो, श्रद्धा रखो, श्रद्धा रखो, श्रद्धा रखो, श्रद्धा रखो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं महाभारत के युद्ध में, असंशयम समग्रम माम, बिना किसी संशय के मुझे सुन ले बस। मैं जो कह रहा हूं तेरे मंगल के लिए कह रहा हूं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के उस उपदेश में बार बार एक ही शब्द का प्रयोग किया, मन मना, मन मना, मन मना, मन मना, मन मना। ऐसा नहीं कहा तन मना, बुद्धि मना। क्या कहा? मन मना, मन को मना ले, मुझे अर्पित कर दे। मयि अर्पितो मनोबुद्धिर, मुझे अपनी बुद्धि और मन दे दे। मुझे वस्तुएं नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ तो उसी का दिया है। हम अपने शरीर को ही देखें, आसपास की वस्तुओं को ना देखें। हम अपने शरीर को देखें, शरीर किससे बना है बताओ? पंचभूत से। पंचभूत से बना। पृथ्वी किसकी? हमने बनाई। जल किसका? जल किसका? हमने बनाया। वायु किसकी? आकाश किसका? अग्नि किसकी? पांचों चीजें किसकी हुई? हम कौन है? हम कौन है? कुछ भी नहीं। हमारा क्या अस्तित्व है? क्या अस्तित्व है हमारा? प्राण है तो दृष्टि है, प्राण है तो श्रवण है, प्राण है तो वाणी है, और प्राण निकल गए तो? इसीलिए गुरु क्या कहते हैं? और प्राण कौन है? शिव प्राण है। इसीलिए बापूजी अजपा गायत्री का मंत्र देते हैं, सोहम 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 सोहम। बुलिया रब दा इन्ना पाना, इथों पुटना उत्थे लाना। किसने कहा? गुरु ने कहा। और कब कहा? गुरु जी खेत में काम कर रहे हैं और बुल्ले शाह जी ढूंढते ढूंढते इनायत शाह जी को पहुंचे हैं कहां पर? गुरु के पास। और प्रश्न करते हैं, गुरु जी आप मुझे ये बताइए भगवान को कैसे पाया जाए? कैसे पाऊं भगवान को? सब कहते हैं कि भगवान को पालो, भगवान को पालो, भगवान को पालो, पर पाया कैसे जाए ये तो बताइए। सब कहते हैं साधु महात्मा भजन करो, भजन करो, भजन करो, भजन करो। क्या हो जाएगा भजन करने से? एक पढ़ा लिखा व्यक्ति आया एक संत के पास और कहने लगा, जिसके पास जाओ कहते हैं राम जपो, राम जपो, राम जपो, राम जपो। आपने कभी राम को देखा भी है? बोले नहीं भैया, देखा तो नहीं है। फिर आप काहे सबको बोलते हैं?
काहे बोलते हैं कि राम का भजन करो, माला करो, ऐसा करो वैसा करो, धर्म के काम को करो। आपने खुद नहीं देखा है तो आप दूसरों को कैसे दिखाएंगे? संत ने कहा बेटा ये अनुभव की वाणी है। अब पढ़ा लिखा ज्यादा था, बुद्धि वाला था, तो कहने लगा अनुभव की वाणी। कैसे अनुभव की वाणी? कैसा होता है राम, क्या हो जाता है उसको जपने से? तो संत ने सोचा सीधा तो नहीं मानेगा ये, सीधा नहीं मानेगा, अब थोड़ा तो कुछ उल्टा करना पड़ेगा। जैसे मैं और आप सीधे नहीं माने, इसीलिए मां के गर्भ में कैसे लटके हम? उल्टे लटके। दुनिया में भी आए तो कैसे आए? उल्टे आए। क्योंकि ईश्वर हमें बताना चाहता है कि तेरे लिए सब सीधे रास्ते हैं, पर फिर भी तो उल्टा ही होना चाहता है, उल्टा किया हुआ ही चाटना चाहता है। सब कुछ उल्टा करना चाहता है। चल फिर तुझे सीधी राह लाने के लिए मैं तुझे उल्टा ही लटका देता हूं, फिर शायद तुझे समझ में आ जाए। संत ने उससे पूछा भैया जहर कैसा होता है? जहर को खाने से क्या होता है? बोले लोग मर जाते हैं। तो संत ने कहा कभी तुमने खाया है क्या? बोले अरे बाबा जी पागल हो गए हो क्या? जहर खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा क्या? कैसी बात करते हो? जहर खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा? तो बाबा ने कहा अगर जहर खाने से मर सकते हैं तूने खाया नहीं, ये केवल कहाँ से बोल रहा है तू? सुना है जहर खाने से मर जाते हैं? तो जब जहर खाने से मर जाते हैं सुने को मान रहा है, तो राम को भजने से राम मिल जाते हैं, ये क्यों नहीं मानता है?